Hello guys, welcome to our YouTube channel IIT Lovers. This is me Ayush and today we are going to learn about substitution reactions. Till our previous lecture, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया था, क्या बोलते हैं उसको, एंटी मार्कोव रूल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा नेम से ही तुमको पता, थोड़ा सा मतलब एक यू विल गेटिंग आइडिया, यू विल गेटिंग अ की कॉन्सेप्ट कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो सकती है. तुमको थोड़ा उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच द थिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसकी जगह कोई और रिप्लेस हो रहा है. द रिप्लेसमेंट, द टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So in a substitution reaction, one atom or a group of atoms in a molecule is replaced by another. जो मैंने अभी बोला इसमें कोई शक नहीं. दे आर नोन टू बी प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म. दो तरह से होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट बाय फ्री रेडिकल एंड सेकंड बाय आयनिक मैकेनिज्म. फर्स्ट बाय फ्री रेडिकल, सेकंड बाय आयनिक मैकेनिज्म. ओके, तो पहली चीज़ है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एल्कीन्स रिएक्ट विद Cl2 और Br2 टू फॉर्म एल्किल, क्रोमाइड्स और ब्रोमाइड्स. कुछ नहीं, एल्केन्स है वो Cl2 और Br2 से रिएक्ट करके दे विल फॉर्म एल्किल क्लोराइड्स, दे विल फॉर्म एल्किल क्रोमाइड्स एंड ब्रोमाइड्स. द रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है, जो एल्केन्स है, व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन दे विल फॉर्म एल्किल क्लोराइड्स और एल्किल ब्रोमाइड्स. दे आर आल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड्स. ओके, रिएक्शन हाई टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है. तुमने 10th में भी पढ़ा, 10th की चीज़ है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ 10th. ठीक है, ओके. सो सी एच बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सी एक्स बॉन्ड. और इसमें क्या होता है? सी एच बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सी एक्स इन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. ओके, इसमें क्या है? सी एच जो बॉन्ड है, सी एच फोर में सी एच फोर है, कंपाउंड है हमारे पास सी एच फोर. क्या है? सी एच फोर. सी एच फोर में चार बॉन्ड है और चारों हाइड्रोजन से के कनेक्टेड है. और Cl2 से रिएक्ट होने के बाद व्हाट हैपन, ये जो हाइड्रोजन की प्लेस है दैट विल ऑक्यूपाइड बाय क्लोरीन. और हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा. हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह जो क्लोरीन ले लेगा, दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन, दिस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, देन सेकेंड थिंग, स्टेप वन, इनिशिएशन. इसमें क्या है मतलब, अब इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका स्टेप वन इनिशिएशन है उसमें जो ये है, फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस दैट chlorine compounds will break into two free radicals of Cl, and that is known as homolytical breakdown. homolytical breakdown में Cl2 Cl के दो रेडिकल्स में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और इसी तरह आगे रिएक्शन प्रोसेस होती है. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कहीं काम नहीं आता है. आई थिंक सो इट डजंट हेल्प यू एनीवे. देन सेकेंड थिंग, द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर दी हुई है F2 Cl2 Br2 and I2. ठीक है, F2 Cl2 Br2 and I2 कि हेलोजन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर दिया गया. यानी F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl2, देन Br, देन एंड आयोडीन, देन. ये हम लोगों ने 10th में भी चीज़ पढ़ी थी, कोई नई चीज़ नहीं है. द मोर रिएक्टिव स्पीसीज इज लेस सिलेक्टिव इट विल बी. और जितना ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा, इट विल बी. जैसे आयोडीन बहुत सेलेक्ट करके ही चूज करता है, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है इसमें. वरना एक चीज़ है कि मोर रिएक्टिव जिसको जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी F2 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 इज अ मोर रिएक्टिव. F2 क्या है? F2 इज वेरी रिएक्टिव, F2 इज टू रिएक्टिव, F2 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. सो व्हाट विल हैपन, जब ये बॉन्ड बनाएगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ,
किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, देन इट इज़ वेरी लेस सेलेक्टिव, इट इज़ वेरी लेस सेलेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसके पास टाइम नहीं होता ये सोचने का कि हमको किस हाइड्रोजन के साथ ऐड होना है। तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने का कि हमको इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होना है, कि इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होना है, कि इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होना है। फिर आयोडीन, आयोडीन कोई रिएक्टिव नहीं है तो इसके पास काम नहीं है, तो ये मतलब चुनेगा कि हाँ हाँ ये है और मुझे इसके साथ ही रिएक्ट होना है। मोर रिएक्टिव मीन्स मोर एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड तो उतना सेलेक्ट नहीं करता है। दे यूज टू गो वट एवर सिचुएशन इट इज, मतलब जो चीज़ें द पर्सन हु इज वेरी एक्साइटेड ही शी यूज टू गो इवन वट एवर सिचुएशंस आर, मतलब वो जाएंगे और वो करेंगे जो उनको करना है, उनको उससे मतलब नहीं। सिलेक्टिव, दे आर लेस सेलेक्टिव। तो जितना ज़्यादा कंपाउंड रिएक्टिव होगा उतना कम वो सिलेक्टिव होगा। रिएक्टिविटी ऑफ स्टेबिलिटीज आर इन ऑर्डर, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया, बेंजाइल इज द मोस्ट स्टेबल, एलाइल इज देन सेकेंड, एलाइल इज देन second most stable compound, then third degree, then 2 degree, then 1 degree, then vinyl and then methyl। ठीक है, then ये है 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल। ओके, फिर है आयनिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि आयनिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज आयनिक सब्स्टिट्यूशन? देयर आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज आयनिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ये सीखा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ये सीखा कि ये दिस इज सो सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलाइड्स ऑफ हेलोजेंस विद एल्केन्स, एल्केन्स के हाइड्रोजन के साथ जो वो है हमारा, सॉरी एक्सक्यूज, हाँ तो अरे वो हाँ हाइड्रोजन जो है वो हेलाइड्स के साथ एल्केन का कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन जो है उसका जो सब्स्टिट्यूशन है, एच सी एच बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन, सी एच बॉन्ड का जो रिप्लेसमेंट है एक्स के साथ यानी हेलाइड के साथ, दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज अकर्ड, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस अकर्ड बाय in the first step in the mechanism of free radical substitution. The first step is initiated by free radical, क्योंकि उसमें जो पहला स्टेप होता है वो फ्री रेडिकल होता है। पहला स्टेप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल ही होता है, फ्री फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जब क्लोरीन के दो एटम टूटते हैं, Cl डॉट और Cl डॉट यानी दो क्लोरीन के रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज आयनिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट थिंग इज हमारी आयनिक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ब्रॉट बाय टू थिंग्स। तो आयनिक सब्स्टिट्यूशन है वो दो तरह से होता है। पहला रिप्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का रिप्लेसमेंट होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब ये एससी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एससी भी बोलते हैं, वेयर एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, एंड द रिप्लेसमेंट बाय न्यूक्लियोफाइल्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जितने भी रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल से होते हैं दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एसी है, एसी में ई का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल्स, एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, और एसएन में एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल्स। तो एसी टाइप ऑफ रिएक्शन द रिप्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोफाइल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिप्लेसमेंट बाय न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर। दिस SE reaction takes place in benzene nucleus aromatic compound in which pi electrons are highly delocalized. An electrophile can attack this region of high electron density. तो इसमें सबसे पहला चीज क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, मोस्ट प्रोबेबली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा अकर होती हैं
दे विल अकर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर टू हाई इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर हेल्ड बाय पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से अटैच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डीलोकलाइज्ड, बहुत ज़्यादा मतलब करीब करीब होते हैं। दे आर वेरी हाईली डीलोकलाइज्ड इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल नीड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और इधर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पूरा भंडार है, इधर तो पूरा भंडारा है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पूरे भर भर के पड़े हैं, और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा नहीं। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए एक पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसको बस कहीं से भी पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो अपना पाई बॉन्ड बना ले। तो उसने देखा कि यहाँ पे तो इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक दिस रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको एक मौका मिल गया, उसको मौका मिल गया कि इतनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो उसको मौका मिल गया है कि मैं अब रिएक्ट कर सकता हूँ, तो मैं अब पाई बॉन्ड बना सकता हूँ। सो दैट विल हैपन। ओके, ये था ये प्लस चार्ज। ठीक है, इसने लिया हुआ था, तो इसने देख लिया कि इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, इसने बना लिया बॉन्ड। ओके, अब ये बॉन्ड जो है वो रेजोनेट करता रहता है, इसलिए इस बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैं मैकेनिज्म करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसीलिए मैं मैकेनिज्म करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बहुत ही सिंपल है, CH3Cl प्लस AlCl3, दैट इज आयनिक सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या है? ये आयनिक रिएक्शन है, इसमें हमारे पास AlCl4 का एक नेगेटिव आयन मिला है और एक CH3 पॉजिटिव का चार्ज पॉजिटिव आयन मिला है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से हमारा CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, ओके, यस। अब देखो, देखो एक चीज देखो, अब क्या हो रहा है? स्टेप टू लेट अस सी, सारे बच्चे स्टेप 2 देखें। द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन व्हेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, C3 पॉजिटिव इज अ इलेक्ट्रोफाइल। C3 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और ये बेंजीन है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड वेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डिलोकलाइज्ड, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और उसमें क्या ऐड हो रहा है? उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है जिसका नाम है CH3 पॉजिटिव। उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है जिसका नाम है CH3 पॉजिटिव। तो स्लोली क्या हुआ? ठीक है, अब स्लोली क्या हुआ? CH3 ऐड हो गया, CH3 ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट CH3 जब ऐड हुआ, CH3 जब ऐड हुआ तो इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्यों? इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बट जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बना था, तो एक तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया। जब एक तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ गया। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। तुमको एक पता होगा चीज, जब पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है, बच जाता है, बिछड़ जाता है, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब कार्बोकैटायन ने क्या किया? रेजोनेट करना स्टार्ट कर दिया। उसने पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो पॉजिटिव आयन क्या हुआ? बगल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, बगल में ही पाई इलेक्ट्रॉन था, ऊपर पॉजिटिव था। तो ये जैसा पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? ये तुम्हारा है
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, इसने फिर इससे इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसने ऐसे हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसने पाई बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह क्या हो गया, इसी तरह पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शुरू हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो गोल गोल उसको चक्कर लगवाने लगे अपने, उसको गोल गोल चक्कर लगवाने लगे। कब तक चक्कर उसने लगा, जब तक वो अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आ गया। तो इसको हम लोगों ने, तो इसका कोई एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन नहीं रहा था कि मतलब बार बार वो घूम रहा था, तो हम लोग क्या, वो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें उसको एक स्ट्रक्चर में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नाम दिया इसको, दैट नेम इज नोन एज अल्फा कॉम्प्लेक्स, अल्फा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रोसेस हुई थी चार्ज को घूमने की, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज known as resonance. You can mention on your notebook, you can mention on your notebook that this type of process is known as resonance. You can define you can define the definition of resonance what I had explained. तुम लिख सकते हो जो मैंने भी बताया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है, स्टेप 3 इज लास्ट स्टेप, लॉस ऑफ H प्लस फ्रॉम अल्फा कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म एंड प्रोडक्ट। तो अभी जो H प्लस था, H था और पॉजिटिव आयन था, दे बोथ विल केम आउट, ये दोनों बाहर निकल गए, ये दोनों बाहर निकल गए। एंड व्हाट विल गेट आवर डिस्प्लेस्ड प्रोडक्ट, और हम लोगों को भी मिल गया जो हम लोगों को चाहिए था, ठीक है, तो मिल गया H प्लस आयन, ठीक है। देन AlCl4 जो सबसे पहले स्टेप में बचा था इज रिएक्टेड विद H प्लस आयन, AlCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ से हमारी तुमको समझ में आ गया कि कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का जब सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या बना, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं उसको। मिथाइल बेंजीन इज अवर एंड प्रोडक्ट, ठीक है, मिथाइल बेंजीन इज अवर एंड प्रोडक्ट। तो स्टेप 4, अभी ये एक नोट है, दिस इज नॉट द स्टेप 4, दिस इज ओनली द नोट कि an additional reagent called Lewis acid is always required that help in formation of electrophile. तो हमेशा एक लुइस एसिड रिक्वायर्ड रहता है बहुत सारी रिएक्शंस में, क्यों, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे नाइट्रेशन, जैसे हमारे पास नाइट्रेशन प्रोसेस है वो H2SO4 के बिना अकर ही नहीं करती है। जो नाइट्रेशन प्रोसेस है दैट विल नॉट अकर विदाउट प्रेजेंस ऑफ H2SO4. It helps in formation of Na2 positive ion which is an electrophile. जो H2SO4 है that will help in formation of an electrophile. Similarly, Br positive that is also electrophile is formed when Fe or FeCl3 is present. तो ये कुछ है कि Lewis acid that additional reagent कभी additional reagent की जो वो होती है importance वो बहुत ज़्यादा होती है, they will कंपल्सरीली इम्पॉर्टेंट, उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके बिना रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है कुछ रिएक्शंस में, ओके। जैसे नाइट्रेशन दिया हुआ है और जब Br इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है तब भी Fe और FeCl3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे, थैंक यू।